हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि आपको एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन थे, डाउट थे, बहुत सारी जो बातें मालूम नहीं थी वो इसमें पता चलेंगी। और बहुत सारे बड़े बड़े अपडेट्स जो आए हैं एग्जिट एग्ज़ाम को लेके, वो सारी बातें आपको इसमें पता चल जाएंगी। कितने क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, पासिंग मार्क्स क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, ये सारी बातें, कितनी आपकी फ़ीस होगी एग्जामिनेशन के लिए, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अपडेट आज ही आई है और इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि कब कौन सी लास्ट डेट है, कब कौन सी डेट शुरू हो रही है, एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, ये सारी बातें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक बातों को, बहुत सारी बातों को डिटेल में देखेंगे। और ये जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। इसकी दो पीडीएफ है, एक तो 2 पेज में है जिसमें मोटी मोटी बातें हैं, और एक 92 यानी 92 पेजेस में है, बहुत सारी बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं। उसको भी मैं टेलीग्राम पे अपने डाल दूंगा चैनल पे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। या तो फिर आप क्या कहते हैं, जो ये वेबसाइट है जहाँ से ये सब कुछ हो रहा है, NBEMS, समझ रहे हैं, NBEMS के वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। ठीक है ना, और वहीं से आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है अपना। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको क्या है, अपना मतलब फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन देना है। वो कब से कब तक है, तो 24 अगस्त से दोपहर 3 बजे के बाद से ये लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी तक मिल नहीं रहा हमको। ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3:30 बजे के करीब। ठीक है, और 13 दिसंबर 2024 तक आप 11:55 तक कर सकते हैं। ये इसकी टाइमिंग है, इसके बीच में आपको क्या करना है। अगली बात यहाँ पे लिख रहे हैं कि आपको अगर एडिट करना, मान लीजिए कुछ गलत हो गया फोटो डालने में, कुछ भी करने में, तो 16 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक क्या है आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ये है कि जिन्होंने सक्सेसफुली पेमेंट कर दिया है उन्हीं के लिए ये होगा। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, इन्होंने बहुत घटिया हरकत की है। 5,000 रुपया बल्कि 6,000 रुपये इन्होंने फीस लगाई है। ये मैंने देखा ना, मेरा दिमाग खराब हो गया कि मतलब इन लोगों को क्या लग रहा है। बच्चे अभी डी फार्मा फर्स्ट ईयर किया, उन्होंने सेकेंड ईयर किया, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए लगाए, अब तुम फिर से यहाँ लूट रहे हो। और ये फ्री में कराना चाहिए, और अगर करा भी रहते तो 500 1000 ले लेते। 5,000 फीस और 900 रुपया इसकी क्या इन्होंने रखी है, जीएसटी हो रहा है 18%। दीजिए जीएसटी, खुशी से दीजिए, क्या करेंगे। बहुत अच्छे हम लोग खुशकिस्मत हैं कि दे रहे हैं इतनी सारी जीएसटी एजुकेशन पे, हालांकि एजुकेशन पे होनी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन दीजिए, क्या करेंगे। तो ये इतनी सारी फीस हैं। तो अगर आपने सक्सेसफुली पेमेंट कर दिया है तब तो क्या है, आप मतलब अपने एडिट कर पाएंगे। अगर नहीं सक्सेसफुली पेमेंट नहीं किया है तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे, और गलत अगर रहा तो फिर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, फिर फाइनल आप क्या है एक बार और एडिट कर सकते हैं। उसमें सिर्फ ये चीज़ें आप एडिट कर पाएंगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, ये 3 चीज़ें आप बाद में क्या कहते हैं एडिट कर पाएंगे। वो 24 सितंबर से 25 सितंबर यानी एक दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो कब आएगा, 30 सितंबर को आ जाएगा। ठीक है ना, परीक्षा की तिथि क्या है, तो 3, 4 और 5 अक्टूबर 3 दिन में होंगे। ठीक है ना, 2 शिफ्टों में होगा। ये आपको बताया जाएगा बाद में। इनके वेबसाइट पे आप लगे रहिए या हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जैसे ही न्यू अपडेट ये देंगे और हम तक पहुँचेगी तो आपको मैं बता दिया जाएगा कि कौन से शिफ्ट में किसका क्या है, कैसे है। या हो सकता है कि वो आपको आपके पर्सनल नंबर पे या ईमेल पे आपको मैसेज कर दें कि आपका क्या कहते हैं एग्ज़ाम कौन से शिफ्ट में होने वाला है, या एडमिट कार्ड में हो सकता है मेंशन कर दिया जाए। ठीक है, और क्या कहते हैं इसका रिजल्ट कब आएगा, तो 4 नवंबर को, मतलब इनके हिसाब से कह रहे हैं कि मतलब हो सकता है कि 4 नवंबर को आ जाए। ठीक है, अब कुछ और बातें हम लोग देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन की फ़ीस क्या है। तो 5,000 रुपया फ़ीस है, 18% जीएसटी, तो कुल मिला के 5,900 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें हैं जो इसमें है। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो पूरी पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, 92 पेज का है ये तकरीबन। एक चीज़ और इसमें ये दे रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आया कि क्या है, कैसे कर रहे हैं ये। इसमें ये कह रहे हैं कि द रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द सेड डिप्लोमा इन फार्मेसी क्वालिफिकेशन शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2024। ये मेरे भी समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं, कि ये कह मतलब कैसे ये आप अपने क्या कहते हैं कॉलेज से और मतलब जो दूसरे टीचर्स हैं आप उनसे कांटेक्ट करके ज़रूर पूछिएगा। ये कह रहे हैं कि वही लोग एलिजिबल होंगे ये फॉर्म भरने के लिए जिनका रिज़ल्ट क्या कहते हैं 31 जुलाई 2024 से पहले आ चुका है। जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है, यानी वो पास डिक्लेयर हो चुके हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चों के रिज़ल्ट अभी 2 दिन पहले आए, 4 दिन पहले आए, जैसे कि हरियाणा में या और कई जगहों पे।
तो अब उनका क्या होगा कुछ मुझे मिला नहीं। मैं और पढ़ूंगा इसको बहुत ध्यान से, फिर उसके बाद एक दो वीडियो और बनाऊंगा इस पर। आप इसको खुद भी पढ़िएगा, इसका क्या मतलब है मुझे भी समझा दीजिएगा। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे कि क्या कहते हैं शिफ्ट क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, और ये भी याद रखिए DPEE का मतलब क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम, ठीक है। तो क्या कहते हैं क्या 3 पेपर होंगे, 2 शिफ्ट में होंगे, एक मॉर्निंग में होगा, एक क्या कहते हैं आफ्टरनून में होगा। तो मॉर्निंग में होगा, आपको 7 बजे पहुंच जाना है वहाँ पे सेंटर पे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है एंट्री होगी 8:30 बजे, ठीक, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। उसके बाद कह रहे हैं कि आपको एक्सेस दिया जाएगा नहीं लॉगिन करने के लिए 8:45 पे। फिर उसके बाद आपको क्या है कुछ क्या कहते हैं कैंडिडेट्स लॉगिन टू रीड इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए, 8:50 तक वो करेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम शुरू होगा 9 बजे और फिर एग्ज़ाम खत्म होगा 12 बजे, ठीक है ना। ऐसे ही क्या कहते हैं जिनका सेकेंड शिफ्ट में है तो उनके लिए ये टाइमिंग है, ठीक है ना। ऐसे सारे पेपरों का है। अगली बात जो इसमें आपको बताना है वो ये है, इसमें कोई क्या कहते हैं माइनस मार्किंग नहीं होगी, यानी आप अगर गलत कर देते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो बहुत सारे बच्चे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल वाले करके आएंगे, लेकिन ऐसा ना करना, पूरी तैयारी करना अच्छे से। इसलिए कि मैं और एक बात बता दूं कि पहले 8 ही सब्जेक्ट थे, अब 3 सब्जेक्ट और घुसेड़ दिए इन्होंने। अब बहुत सारी क्या कहते हैं पब्लिकेशन ने, बहुत सारे क्या कहते हैं बेचारे यूट्यूबर्स टीचर्स ने क्या किताबें छाप दी थी। मैंने तो अभी इसकी PDF नहीं बनाई थी, प्रिपेयर कर रहा था मैं। अब उन्होंने क्या है मतलब उसको मार्केट में चला भी दिया, बहुत सारे बच्चों ने खरीद भी लिए होंगे। तो उसमें सिर्फ 8 ही सब्जेक्ट हैं, और वो भी मैं देख रहा हूँ उसमें ना बहुत सारे मतलब ऐसे हैं कि उन्होंने क्या कर रखा है, कुछ भी मतलब क्वेश्चन ज़्यादा बनाने के चक्कर में कुछ भी क्वेश्चन बना दिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे उटांग पटांग हैं। तो मैं जो बना रहा हूँ ना, मैं अपनी तारीफ तो नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सेलेक्टिव, बहुत कम क्वेश्चन होंगे, समझ रहे हो ना। और मैं आपसे कहूँगा देखो एग्जिट एग्ज़ाम है, चाहे जो भी MCQs वाले मतलब क्या कहते हैं आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो सिर्फ MCQs की तैयारी करके बिल्कुल भी मत जाना, वरना थोड़ा सा भी क्वेश्चन को अगर उलट फेर किया तो आप घूम जाएंगे, आप आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए उसकी थ्योरी ज़रूर पढ़ लेना, आप समझ रहे हो, उसकी थ्योरी आप ज़रूर पढ़ लेना। मैंने तो थ्योरी इसकी सारे सब्जेक्ट की बना रखी, MCQs पे काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी उसको भी प्रोवाइड करने वाला हूँ उन स्टूडेंट्स को जो पहले ही क्या है 80 रुपया पे करके उन्होंने क्या है वो मतलब हमारा सब्सक्रिप्शन ले रखा था। लेकिन अब ये जो सब्सक्रिप्शन है वो 80 रुपये में नहीं मिलने वाला है, चूँकि सब्जेक्ट्स भी बढ़ गए हैं, समझ रहे। अगर आपको सिर्फ MCQs चाहिए, अगर आपको सिर्फ MCQs चाहिए, और जो मैं सीरीज़ चलाने वाला हूँ एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, यानी कि जैसे ये एग्ज़ाम करा रहे हैं इसी टाइप का मैं भी आपको क्या है एक पूरा मतलब MCQs के क्वेश्चन होंगे, एक टाइम होंगी, उनका एक नंबर होगा, इस टाइप से क्वेश्चन मतलब बहुत सारे आपको टेस्ट कराऊंगा, ताकि आपकी एक हैबिट बन जाए कि कैसे देना, और बहुत सारे चीज़ें आपको याद हो जाए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, और आपको ये भी पता चल जाए कि मेरी तैयारी कितनी है, ताकि आप अच्छे से और तैयारी करें, मेहनत से करें। तो वो सीरीज़ भी चलाने वाला हूँ। अब तक जो लोग क्या कहते हैं एग्जिट एग्ज़ाम वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं, उनको तो सारी चीज़ें अब फ्री में ही मैं दूंगा, इसलिए कि अब मैं उनसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकता। चाहे यहाँ पे क्या है एक्स्ट्रा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, 3 सब्जेक्ट और बढ़ा दिए, और वो भी उलझाऊ सब्जेक्ट जैसे सोशल फार्मेसी उटांग पटांग है, उसमें बहुत सारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बहुत सारे MCQs वहाँ से बन सकते हैं, समझ रहे हैं। तो अब ये सब्जेक्ट इन्होंने ऐड कर दिए हैं, तो मैं तो उनको अब ये करने वाला हूँ, जो कुछ भी ये सब कुछ फ्री में उनको मिलेगा। अगर अब कोई स्टूडेंट क्या है जुड़ना चाहता है, 1 सितंबर से मैं क्या है टेस्ट सीरीज चलाने वाला हूँ। आप में से जो कोई भी अब जुड़ना चाहता है उसके लिए अब 150 रुपये हैं, 150 रुपीज़ वो पे करेगा। तो जो भी चीज़ें हैं आपको अगर थ्योरी चाहिए तो थ्योरी मिल जाएंगी, MCQs जैसे जैसे प्रिपेयर होती रहेंगी, बहुत जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो भी मिल जाएंगी, और साथ में जो टेस्ट सीरीज़ में चलाने वाला हूँ आप उसका भी पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। तो उसके लिए मेरा नंबर है 9694480523, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसी नंबर पे 150 रुपीज़ यानी 150 रुपये पे करके मुझे आप उसकी स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज देंगे। आपको क्या है उस ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा, और आपको क्या है जो थ्योरी वालीज़ हैं वो तो आपको तुरंत प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और उसके अलावा जो MCQs वगैरह जो सीरीज़ वगैरह आप उसका फ़ायदा ग्रुप से उठाते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ बातें और हैं कि एडमिट कार्ड कब मिलेगा आपको, तो 30 सितंबर को मिलेगा, यह बात आपको पता चल गई है। अब ये कि एक चीज़ और, जिन शहरों में मतलब इनका क्या कहते हैं सेंटर है, वहीं पे आप जाके एग्ज़ाम दे पाएंगे। बहुत सारे शहरों के नाम यहाँ पे दे दिए इन्होंने, बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि मैं देख रहा हूँ महाराजगंज इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। अब उन बेचारों का कहाँ जाएगा पता नहीं, हो सकता है कि कानपुर भेज दे, बनारस भेज दे, लखनऊ भेज दे, समझ रहे हैं। अब पता नहीं कहाँ जाएगा, मुझे नहीं पता। गोरखपुर है वैसे, तो गोरखपुर दिख गया मुझे, तो गोरखपुर ही हो सकता है जाएगा उनका ज़्यादातर लोगों का।
महाराजगंज वालों का हो, और गोरखपुर वालों को कहाँ जाएगा पता नहीं। तो अपना आप इसमें देख सकते हैं, पूरा ये नाम है, इस पीडीएफ में आप जाके देख पाएंगे कि किसका सेंटर कहाँ पे जाएगा, वो खुद आपको बता देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कहते हैं, पेज नंबर कहते हैं 58 या 59 से इन्होंने कुछ सावधानियां बताई हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। अगर आप करते हैं और उनको लगता है कि आपने कुछ गड़बड़ी की है तो वो क्या है, आपको यूएफएम लगा देंगे आपके ऊपर। और ये वहाँ पे मैंने देखा कहीं पे ऐसा लिखा है इसमें कि आप 14 अटेम्प्ट तक आपको हटा दिया जाएगा, यानी आप अटेम्प्ट मतलब आप दे ही नहीं पाएंगे एग्जाम, या 7 साल के लिए आपको मतलब क्या है दूर कर दिया जाएगा, 7 साल के बाद आप एग्जाम दे पाएंगे, समझ रहे हैं। तो इसलिए चीटिंग वूटिंग का बिल्कुल भी मत सोचिएगा। अब ये कि कितना परसेंट होना चाहिए पासिंग मार्क के लिए, तो 50% आपको पहले से पता है, समझ रहे हैं। यानी 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर आपको लाना ज़रूरी होगा, अगर 49 भी आया तो फिर ख़त्म। अब एक आपके मन में आ रहा होगा कितनी बार हम मतलब एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप कोई उसकी मतलब लिमिट नहीं है, जितनी बार आप एग्ज़ाम देना चाहें, मतलब जब भी इनका एग्ज़ाम होगा आप दे सकते हैं इसको पास आउट करने के लिए। रिज़ल्ट कब आएगा, तो 4 नवंबर को रिज़ल्ट आएगा, जैसा कि ये कह रहे हैं, ठीक है ना। 4 नवंबर तक ये कह रहे हैं कि हम दे सकते हैं, 4 नवंबर तक रिज़ल्ट आ जाएगा इसका। और क्या कहते हैं, कुछ प्रोटोकॉल इन्होंने दिए हैं, मतलब ये कि आपको अगर कुछ इनसे बात करनी है, ठीक है ना, तो इनके वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये फ़ोन नंबर इन्होंने दे रखा है, ठीक है। इन्होंने अपना क्या इनका क्या कहते हैं, ये इनका वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें उन्होंने भी अपने वेबसाइट पे भी दे रखा कॉन्टैक्ट अस। अब पता नहीं उसमें कांटेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी डाल देती हैं, लेकिन उस पर कॉन्टैक्ट करने जाओ तो पता रहती ही नहीं है कोई। अब एक चीज़ और कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क के मतलब आएंगे क्वेश्चंस, समझ रहे हैं। तो फार्मास्यूटिक्स से 40 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, समझ रहे हैं। फार्मेसी एंड एथिक्स से 35 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। देखिएगा इसमें क्या है, 21 चैप्टर है फार्मेसी एंड एथिक्स में, इसमें सिर्फ 35 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फार्मास्यूटिक्स में 6 या 7 चैप्टर है, वहाँ से 40 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, यहाँ से भी 40 का आने वाला है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इसमें क्या है 35 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये देखो कम्युनिटी ना आसान है, यहाँ से आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है ना। फार्मास्यूटिक्स कि मैंने सारी क्या है, कई सारी इसकी वीडियोस मैंने डाल भी दी हैं, और भी कई सारी डालूंगा मैं इसकी एमसीक्यूज़ की, यूट्यूब पे भी आप जाके देख सकते हैं, और वहाँ पे भी मैं क्या है इनको डालता रहूँगा, ये बात ध्यान रखिएगा। एमसीक्यूज़ जो मतलब क्या एक एक दो एमसीक्यूज़ मैं रोज़ाना डालता रहता हूँ और डालता रहूँगा यूट्यूब पे भी, और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, और क्या कहते हैं जो हमारा इंस्टाग्राम है वहाँ पर भी डालता हूँ, तो वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे, ठीक। अभी देखिए किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, फार्माकोलॉजी से, फार्माकोथेरापेटिक और ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, यहाँ से 50-50 क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हैं। और ये कि कितने क्वेश्चन का ये पेपर होगा, तो 150 क्वेश्चन का पेपर होगा, ठीक है ना। कितने एमसीक्यूज आएंगे, 150 एमसीक्यूज आएंगे। उसकी टाइमिंग क्या होगी, 180 मिनट के अंदर आपको करना रहेगा। 150 एमसीक्यूज 180 मिनट के अंदर आपको करना रहेगा, समझ रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यहाँ से 40 नंबर का है, बायो केमिस्ट्री से 40 नंबर का है, फार्माकोग्नोसी 35 का है, सोशल फार्मेसी 35 का है। तो ये कुल टोटल हो रहे हैं आपके, यानी कि जो पेपर होगा वो 450 का होगा, ठीक है ना। 150, 150, 150, तो इस तरीके से ये होंगे। और कुछ बातें जो है, ये जो आप मैंने बताया कि 150 क्वेश्चन होंगे हर पेपर के अंदर, और उनका टाइमिंग जो होगा वो होगा 180 मिनट, ठीक है ना। कितना, 180 मिनट के अंदर आपको करना रहेगा। अब ये कि जैसे कि आप जब अपना फॉर्म भरेंगे तो उसमें बहुत सारे उन्होंने गाइडलाइन दे रखी है कैसे करना है, वरना तो वो रिजेक्ट कर देंगे, समझ रहे हैं। तो वो गाइडलाइंस आप जाके आगे इसी पे क्या कहते हैं, पेज नंबर 79 से शुरू हो रहे हैं। इस पीडीएफ को मैं डाल देता हूँ, समझ रहे हैं। इसकी जो फुल पीडीएफ है 90 क्या कहते हैं 92 पेज की और 1-2 पेज की है, उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ, और जो हमारे ग्रुप हैं उसमें भी डाल दूँगा, व्हाट्सअप ग्रुप्स के अंदर, तो आप उनको वहाँ से जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अगर आपका अब भी कोई डाउट रह गया, कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसके आंसर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।